करेगा सत्ता के गलियारों से। दोस्तों, इस समय मैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर युवा छात्र जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी उसका अगुवाई कर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर पूरे क्षेत्र में या हर अलग अलग ज़िले में, राज्य में इसका असर पड़ रहा है वहाँ के प्रदर्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में युवा साथी आए हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कुछ युवाओं से कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं उस प्रदर्शन को लेकर के। हमारा साफ ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जो जिस गांव में लोग बच्चे नीट दे रहे थे, उनके पापा लोगों ने, माता पिता ने उनके लोन लेके पढ़ाया, उनकी बेटी भी चली गई, उनके पैसे भी चले गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हम इसी वजह से हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए, तो उन्होंने 12 प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम लोगों की बात सुनी जाए। अगर हर एक ऐसी जगह से जाएगा प्रोटेस्ट, हमारी ज़रूर आवाज़ उठाई जाएगी और हमारी सरकार की अब कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। हम लोग के वो जो स्ट्राइक में बैठे हैं सोनम वांगचुक सर, उनको बेरहमी से लेके जाया गया, लेके गए किस तरीके से, उनको घसीट के लेके गए, पर्दे में लेके गए, पर्दे से छिपा छिपा के लेके गए। ये क्या सही था? क्या सही था? नहीं था, नहीं सही। वो किस लिए? यूथ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? के प्रदर्शन का किस तरह से असर है जो वहाँ पर दिल्ली में चल रहा है उसका? यहाँ पर इसका असर हमारा देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। सोनम वांगचुक जी की जो गैर संवैधानिक तरीके से डिटेंशन किया गया, उनका जो हंगर स्ट्राइक तोड़वाई गई, और जो हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके जी हैं, लगातार संघर्ष से लड़ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी जो है एक समाजवाद की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार युवाओं के लिए नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर वो अपनी बात पर अड़िग हैं और उसी पे जो है आज चाहते थे कि हमारा संसद मार्ग तक जाए, पीसफुली रहे, संवैधानिक तरीके से रहे, लेकिन उसको भी जो है उन लोगों ने आज परमिशन नहीं दी दिल्ली पुलिस। और जो है आज पूरे कॉकरोच जनता पार्टी की वहाँ नोक चली रही है बराबर। वो लोग भी किसी प्रकार का जो है गैर व्यवहार नहीं चाहते, वो प्रशासन के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। उस पर भी जो है तमाम अड़ंगे लगाए जा रहे हैं मैडम। और जो है हमारे देश के युवाओं को एक होने की ज़रूरत है। सबको धर्म, जाति और हर स्तर से उठकर नौजवानों को अपनी एकता और अपने देश का भविष्य, अपने छोटे बड़े भाइयों का भविष्य देखने की ज़रूरत है और सबको साथ मिलने की ज़रूरत है। हम सभी नौजवान भाइयों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि कोई पार्टी विशेष का रहकर न रहे, युवाओं के मुद्दे सबसे बेहतर होते हैं, अपने युवा भाइयों के साथ रहें। वाराणसी जिले में देख सकते हैं आप, आज शास्त्री घाट पे आम आदमी पार्टी अभी 2 दिन पहले 2 दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन, लोक चेतना समिति, साझा मन संस्कृति मार्च निकालने, लगातार विरोध प्रदर्शन में सड़क पे उतर रहे हैं उनके समर्थन में। आज भी वाराणसी जिले में शास्त्री घाट पे हैं लोग। और यहाँ से अगर हम बात करें तो शास्त्री घाट से होते गोलघर, कचहरी जाने के लिए ये लोग अपना पत्र सौंपने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी कड़ी सुरक्षा प्रशासन लगी है, बेच्चू से लेकर के वाराणसी के कचहरी मुख्यालय तक चप्पे चप्पे में प्रशासन लगी है। यहाँ पे इनको शास्त्री घाट पे ही रोक दिया गया है। उनके पास और कोई चारा नहीं है, मगर समय बदल रहा है। युवा रोड पे जब दिखने लगेगा तो समझ लीजिएगा न सड़क खामोश होगी न संसद खामोश होगी। ये दोनों ही चीज अब आवाज गूंजेगी और पूरे देश और विदेश तक पहुंचेगी कि भारत में किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये तो अभी झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी हमने सिर्फ झांकी देखी है जंतर मंतर पे। आपने श्रीलंका में आंदोलन देखा, बांग्लादेश में आंदोलन देखा, नेपाल में आंदोलन देखा। ऐसा समय मत लाइए कि आइए युवा आपके खिलाफ खड़े हो जाए और आपको भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा आंदोलन सहना पड़े। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी जी में मानवता इतनी गिर चुकी है कि उन्होंने अपने मंत्री का जो है इस्तीफा नहीं लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। सोनम वांगचुक जी 20 दिन से जंतर मंतर पर बैठे थे, वार्ड बॉय के भेष में आकर उन्हें जबड़ियाँ उठा लेके घसीटते हुए और ले जाके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जो है। तो मोदी जी की मानवता एकदम मर चुकी है, उनकी जो है संवेदनशीलता एकदम खत्म हो चुकी है।
इनकलाब पूरे पॉलिटिशियन एक साथ मिल जाए ना, उनके पैर में धूल के समान भी नहीं है। उनको किस तरीके से तस्वीर कर लेते हैं, ये क्या है भाई? वो तो कांग्रेस से वो लगातार अनशन पे जिससे उनकी सेहत डाउन हो गई है, फिर भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक भी बार उनसे पूछने तक नहीं गया कि आपकी क्या राय है, क्या मांग है। और स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एक मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम जो है बार बार जिले के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से होकर संसद तक आज वहाँ के कॉकरोच जनता पार्टी और कई युवा संसद का घेराव करने आए हैं। यहाँ पर जब ये लोग आए तो यहाँ पर जो इन लोगों को कलेक्टर साहब से मिलना था, लेकिन इन छात्रों का आरोप है कि कलेक्टर साहब इनसे मिलने नहीं आए, जिसको लेकर बच्चों में और ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है और वो अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगों को लेकर कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आए हम लोग। हम लोग पागल स्टूडेंट नहीं है। कलेक्टर साहब बाहर क्यों नहीं आए? हम लोग यहाँ पागल दिख रहे हैं उन लोगों को। हम लोग इतने दूर से वो एसी में बैठे, हम लोग को हालत देख रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं देखते। यहाँ पे बैठे आते हैं, बैठते हैं, बढ़िया उनको ऐश की जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे बैठेंगे। कलेक्टर साहब क्यों नहीं आए? उन्होंने क्यों किसी को भेजा? आवेदन देने के लिए हम कलेक्टर साहब को आए थे, तो कलेक्टर साहब को ही आना चाहिए था यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे पागल नहीं है। हम लोग भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में तो पैसे देते, कोचिंग में पैसे देते, माँ बाप हम लोग के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए ये सब कर रहे हैं कि हम प्रदर्शन करते रहे। हम लोगों की मांगे सुनो। हम लोग किसलिए आएगा? भविष्य हम ही लोग हैं। आगे के जो डॉक्टर इंजीनियर जो सब बनेंगे वो हम ही लोग हैं। जब आप लोग आज साथ नहीं दोगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।